आप बात कर रहे थे साईं बाबा के बारे में और आपने कहा कि हमने सुना वो चांद मियां निकले। हाँ, सुना। आपने कहा कि कई बार लगता है कि 33 कोटि क्या कम पड़ गए और समझदार के लिए इशारा काफी है जी। जिन साईं बाबा को करोड़ों लोग मानते हैं, करोड़ों लोग की श्रद्धा उनमें है, उन्हें भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके मंदिरों में लाखों लोग जाते हैं, उनके बारे में इस तरह की भाषा। बात ये थी, प्रश्न ये था, क्या साईं बाबा हिंदू हैं या मुसलमान? हमने कहा हम तो उस वक्त थे नहीं भाई साहब, अगर होते तो देखते टोपी पहनते थे कि माला। तो हमने जो सुना है, कोर्ट ने कहा, ऐसा एक पत्रकार में पत्र वार्ता में निकला है कि वो चांद मियां है। उन्होंने, उनके जो कमेटी के लोग हैं, उन्होंने क्षमा मांगी। तो हमने यही बात उनको बता दी, बस प्रेस की बात बता दी। तो हमसे ज्यादा ये आरोप जिस पत्रकार ने ये छापा है उस पर उठना चाहिए। नहीं, लेकिन आपके कहने से लोगों की भावनाएं आहत हुई। हमारा किसी भी संत के प्रति अनादर नहीं, सब धर्मों के प्रति सम्मान है। जो जिस धर्म को मान रहा बलपूर्वक उसको मानना चाहिए। हम सिर्फ अपने धर्म के कट्टर हैं, सिर्फ ये बताना चाहते हैं हम आपको। तो साईं बाबा का सम्मान करते हैं आप? बेझिझक, संत के नाते, संत के नाते बेझिझक। हमें बाबा साईं बाबा से क्या आपत्ति है, क्या विपत्ति है? हमें अपने आप से आपत्ति नहीं है, हम किसी साधु से कैसे आपत्ति हो सकती? क्योंकि जिस सनातन धर्म की आप बात करते हैं वो वसुदेव कुटुंबकम सबसे पहले तो संयम, धैर्य, भाषा पर नियंत्रण, ये सब। लेकिन कब तक धैर्य, कब तक संयम? राम की यात्रा पर कब तक पत्थर सहेंगे? पालघर के संतों को बर्बरता के साथ मारा जाता है, कब तक सहेंगे? रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती हैं, कब तक सहेंगे? संतों को पाखंडी इस देश में बताया जाता है, कब तक धैर्य और संयम रखें? एक दिन भगवान का भी धैर्य खो गया था और उन्होंने भी बाण मार करके समुद्र को सुखा दिया था और रावण का दमन कर दिया था। तो हम कब तक धैर्य, ये भोले भाले लोग, ये भोले भाले सनातनी कब तक ये धैर्य सहेंगे? और एक बात हम आपकी अदालत में बोल देते हैं, सनातन के लिए अगर हमारे प्राण जाते हों और अगर लोगों की दृष्टि में हम असंयमित हैं तो ये हमें बने रहने दीजिए। देखिए, सनातन धर्म के बारे में आप अच्छी बातें कही, किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी जो आप इतनी जोर जोर से कह रहे थे कब तक बर्दाश्त करें, कब तक बर्दाश्त करें, तो कौन आपको बर्दाश्त करने को कह रहा है? जो ये प्रतियां जला रहे हैं, जो संतों को मार रहे हैं, जो सनातन के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं, जो संतों के खिलाफ और सनातन की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने के लिए मूवी बना रहे हैं। जब आप ऐसी बातें कहते हैं ना, तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को ये कहने का मौका मिलता है कि इन लोगों को अनाप शनाप बातें करने का अधिकार दे दिया सरकार ने। उनको लगता है कि इस तरह की बातें करते हैं उससे समाज में नफरत पैदा होती है, दीवारें खड़ी होती हैं। हम करें तो चोरी, वो करें तो सीना जोरी। उनके मंचों से मारने काटने की बात होती तब नहीं, अक्षरधाम में 40 हिंदुओं को मारा जाता तब नहीं ये है, उनके खुले मंच पर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तब कुछ नहीं होता है। उनके खुले मंच पर संतों को, कितने संतों की हम आपको वीडियो क्लिप ना दिखा दें, उनके खिलाफ टिप्पणी की, गाली बकी गई, यहां तक कि हमको भी रोज 500 गालियां आज दी जा रही। तो क्या ये सही है? शास्त्री जी, हिंदू समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो इस तरह की धमकियां देते हैं, जो दूसरे धर्मों की भावनाओं को हमें नहीं लगता कि हिंदू समाज धमकियां देता है, जवाब दे। समाज नहीं, हिंदू समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग अगर हैं इसी तो तरह का भाषा का सबका तो नहीं कह सकते, पर हम प्रत्युत्तर दें। जो लोग ऐसे लोग हैं उनके लिए भी आपको उसी सख्ती से बोलना चाहिए। हम किसी भी पंथ के विरोधी नहीं हैं, हम सनातन धर्म के कट्टर हैं और सनातन का विरोध, हमें मुसलमानों से डर नहीं है, ना पादरियों से, ईसाइयों से, अपने में भी रहने वाले कुछ जयचंदों से भी डर है जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ भी बोलते हैं। और ये जो मसलने वाला विषय है, ये मसलने वाला विषय जो हमने बोला है वो किसी मुसलमान के लिए नहीं बोला, एक हिंदू व्यक्ति के लिए ही बोला जब उसने संतों पर उंगली उठाई थी। और बोलना हमारा, हमें मौलिक अधिकार है, हम भी भारतीय नागरिक हैं। मुसलमानों से कुछ परेशानी है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे तो मित्र भी हैं। मैंने तो ये भी सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर आपने करवाई थी। आज भी हमारा मित्र, अभी 5 दिन पहले ही मिला, चाय भी पी। और हमारा लगभग 500-600 मुसलमान परिवार हैं जो आत्मा से जुड़े हैं। इस भारत का प्रत्येक नागरिक अपने हृदय पर अगर हाथ रखे ना, अब मीडिया में वो कुछ भी बोले तो उसकी रंगों में राम और कृष्ण का ही ब्लड बह रहा है। तो हम